ओरिएंटेशन क्या होता है कि आपका पेज का लेआउट कैसा है। ओरिएंटेशन दो टाइप का है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। मतलब कि जो आपका पेज प्रिंट होगा या जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं वो लेंथ वाइज है या विड्थ वाइज। ये आपका पोर्ट्रेट है। ये कैसे पता लगेगा? प्रिंट प्रीव्यू में पेपर इस तरीके से प्रिंट होगा। ये आपका पोर्ट्रेट है, तो ये ओरिएंटेशन ये रहा। इस पर क्लिक करो, पोर्ट्रेट आपका इस तरीके से शो। इसमें अब चेक करेंगे जितने भी आपके पेज हैं वो एक ही टाइप के हैं, सारे के सारे यहाँ पे पोर्ट्रेट है। आप चाहते हैं कि कुछ पेज पोर्ट्रेट हो, कुछ लैंडस्केप हो, तो वो भी किया जा सकता है। स्टेप नोट करो उसका कि वो हम कैसे कर सकते हैं। अभी आप चेक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू में सारे ही पेज आपके पोर्ट्रेट है, सारे ही पोर्ट्रेट है। अगर आपको चेंज करने हो, कुछ पोर्ट्रेट रखने हो, कुछ लैंडस्केप रखने हो, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे मान के चलो ये थर्ड पेज को मैं चेंज कर रहा हूँ, लैंडस्केप कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रेक पे जाओ, ब्रेक पे क्लिक करना है। सबसे पहले ब्रेक पे क्लिक करके आपको कहाँ जाना है? कंटिन्यूअस। ब्रेक पे क्लिक करके कंटिन्यूअस, ब्रेक पे क्लिक करके कंटिन्यूअस पे क्लिक किया, उसके बाद आप ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर दीजिए। ऊपर वाले आपके पोर्ट्रेट रहेंगे, वहां से आपका लैंडस्केप शुरू हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू में पहले जो है शुरू वाले पोर्ट्रेट होंगे, उसके बाद आपके तीसरे से लैंडस्केप शुरू हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ पेज से मैं फिर पोर्ट्रेट कर देता हूं। फिर क्या करना है? दोबारा ब्रेक पे जाना है, कंटिन्यूस पे क्लिक करना है, ओरिएंटेशन में जाना है और पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है। अब आपके कुछ पेज पोर्ट्रेट हैं, कुछ लैंडस्केप है, फिर पोर्ट्रेट है।
ये आपका पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप, ये लैंडस्केप, ये फिर पोर्ट्रेट। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो किया जा सकता है। इसमें स्पेसिफाई है, यू कैन चूज डिफरेंट ओरिएंटेशन इन सेम डॉक्यूमेंट विद हेल्प ऑफ, पहले ब्रेक के अंदर कंटिन्यूस, उसके बाद ओरिएंटेशन के अंदर चूज। ये स्टेप नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी नेक्स्ट योर कॉलम, वर्टिकली पेज को डिवाइड कर देना दो या दो से अधिक पार्ट में, वो होता है आपका कॉलम। जनरली न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम का यूज किया जाता है।
ये आपका वर्ड है। पेज लेआउट के अंदर ही ऑप्शन है आपके पास, ये कॉलम पे क्लिक किया, आपके पास ऑप्शन है कि कितने कॉलम बनाने हैं, 1 2 3, कितने भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया इस पे 3, तो आपके 3 कॉलम बन गए हैं। ये ऊपर देखना चाहें तो आप इस एरिया पे देख सकते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। अब जो भी आप लिखेंगे वो कॉलम के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये आपका कॉलम पहला कॉलम के अंदर चल रहा है। दूसरे कॉलम में जाना हो, दूसरे कॉलम के अंदर अगर आपको जाना है तो फर्स्ट टाइम के ऊपर, सिर्फ फर्स्ट टाइम के ऊपर आप ब्रेक से ये कॉलम पे जाना पड़ेगा फर्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम से पे आपका माउस काम नहीं करेगा। सेकंड कॉलम के लिए ब्रेक पे क्लिक करो और कॉलम ब्रेक करो, जहां पर आपका कर्सर होगा वहीं से ब्रेक होगा, ब्रेक के अंदर कॉलम ब्रेक। अब आप नेक्स्ट पे करना चाहें तो नेक्स्ट पे हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट कॉलम है। ऐसे ही थर्ड पे जाना हो तो आपका माउस से नहीं जाएगा, आपको ब्रेक से कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। ये आपका कॉलम, ठीक है। फर्स्ट टाइम के लिए ब्रेक करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए ऑटोमेटिकली आप माउस से जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम पे माउस से नहीं जाएगा, फर्स्ट टाइम आपको ब्रेक के अंदर कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा तो ही वो जाएगा।
यस आदित्य, अनम्यूट करो आदित्य। सर एक बार फिर से बताना है कॉलम क्रिएट करना। मैं सर लेट हो गया था थोड़ा। हाँ। ये आपका डाटा है। अब आपको ये आपका ब्लैंक है। अब आपको कॉलम में डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे कॉलम पे कॉलम चाहिए वो डिफाइन करें। आपको 2 चाहिए तो यस 2 सर। कॉलम। कई बार क्या होता है कि आप ये चाहते हैं कि ऊपर आपका डाटा रहे और नीचे आपके कॉलम बने, तो वो बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मान के चलो ये आपका डाटा है, लाइन का डाटा लिखा हुआ है, आप चाहते हैं ये डाटा एज इट इज रहे, इसके नेक्स्ट आपका कॉलम बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम पे क्लिक करो और कॉलम पे जाओ। कितने कॉलम चाहिए? चलो आपको 3 कॉलम चाहिए, कॉलम पे क्लिक करो और जहाँ पे होल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यस सर। वहां से क्या करना है, वहां से आपको करना है दिस पॉइंट फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से आपको कॉलम बनाने हैं, ऊपर वाला डाटा एज इट इज रहे। ये किया यस सर। आपके। अब ये डाटा आपका एज इट इज है, नेक्स्ट आपका कॉलम, ठीक है। यस सर। अब आपको नेक्स्ट कॉलम में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, सेम ब्रेक पे जाओ, ब्रेक्स। कॉलम ब्रेक। ये आपका सेकंड कॉलम पे आ गया। यस सर। थर्ड कॉलम पे जाना हो, सेम ब्रेक पे जाओ और कॉलम ब्रेक। सर थर्ड पे भी जाने के लिए माउस का यूज करना पड़ेगा? पहली बार तो आपको कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। यस सर। जब एक बार आपका सारे जगह पे हो जाएगा फिर आप माउस से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसके नीचे सेम टेक्स्ट लिखा रहे तो वही प्रोसेस, कंटिन्यूअस क्लिक करो। यस सर। क्या करना है आपको, जैसे आप इस पोजीशन पे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम पे जाना है, मोर कॉलम, इस सेक्शन की जब बजाय आपको करना है दिस पॉइंट फॉरवर्ड और कर देना वन और कर देना। उसके बाद आपका नॉर्मल टेक्स्ट काम करेगा कॉलम, वैसे ही ऊपर की तरह होने लग जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट बेस वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। आने मेनली कॉलम का यूज न्यूज़पेपर में या कोई कॉलम बनाना हो तो उसमें आप कर सकते हैं।
इसके नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इज योर वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है? इट इज ए फेडेड बैकग्राउंड इमेज। फेडेड मतलब लाइट, कुछ इस तरीके से। ये जो पीछे की तरफ लिखा हुआ है कॉन्फी, ये टेक्स्ट के पीछे की तरफ इस तरीके से कुछ लिखना हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और पिक्चर भी डाल सकते हैं। Again, watermark is a faded background image that display behind the text in a document. It can be image or text. कुछ भी डाटा आप लिख सकते हैं या जो बने बनाए हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। मेनली यूज होगा कंपनी का लोगो लगाने के लिए।
वाटरमार्क कैसे लगाना, ये आपका टेक्स्ट है। कुछ और डाटा बढ़ा देते हैं हम इसमें। कुछ पेज बन गए हैं आपके। पेज लेआउट के अंदर ये वाटरमार्क पे क्लिक किया, इसमें कुछ वाटरमार्क बने हुए हैं। उनको अगर चूज करना हो, जैसे आपको कॉन्फिडेंशियल चूज करना है, आप ऐसे करना चाहते हैं या ऐसे करना चाहते हैं, क्लिक किया, तो पीछे की तरफ देखेंगे तो लाइट कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसका कलर भी अगर आपको चेंज करना हो तो कर सकते हैं, कस्टम के अंदर जाकर कस्टम क्लिक किया, कलर देखो इसका लाइट ग्रे का है, मैं इसको रेड कर देता, ओके किया। अब आपको शो हो रहा होगा पीछे की तरफ, जो कि टेक्स्ट के पीछे। ऐसे ही अगर आपको अब अपना कुछ लिखना हो तो कस्टम वाटरमार्क में जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, इसको हटा के जैसे आपको लिखना है, कुछ भी लिखना हो, टेक्स्ट डायगोनल में लिखना है तो इस तरीके से, अगर सीधा लिखना है तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई किया और ये क्लोज किया। अब आपका हर पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि अगर आपने एक बार चूज कर लिया वाटरमार्क तो हर पेज के ऊपर यही लिखा हुआ है। अगर आपको वाटरमार्क हटाना है तो वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए और रिमूव वाटरमार्क कर दीजिए, इस तरीके से आपका वाटरमार्क हट जाए। और अगर कोई पिक्चर लगानी है तो कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करो, टेक्स्ट वाटरमार्क लिखा हुआ है, इसकी बजाय आपको चूज करनी पड़ेगी पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर चूज करो, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर पिक्चर है, सिलेक्ट पिक्चर करो, पिक्चर का पाथ फाइंड आउट करो, जैसे कुछ पिक्चर इसके अंदर है, आपको ये चूज करनी हो, पेंगुइन या ट्यूलिप की, इंसर्ट किया और अप्लाई कर दिया। अब आपका पिक्चर है पीछे, ये पिक्चर शो हो रही है फेडेड कलर में। ऐसे आप कोई कंपनी का लोगो हो तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हटाना हो वाटर मार्क है, आप अपना बनाना चाहें तो पिक्चर आप खुद अपनी बना सकते हैं, या कोई टेक्स्ट कस्टम में जाके आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको हटाना हो तो वाटरमार्क पे क्लिक करो और रिमूव वाटरमार्क करो, इस तरीके से आपका वाटरमार्क हट जाए।
इसके नेक्स्ट है पेज कलर। पेज कलर का मतलब है, जैसे बाय डिफॉल्ट आपका पेज का कलर क्या है, वाइट है। पेज का कलर आप चेंज करना चाहें, पेज कलर पे क्लिक करो और जैसे ये हो गया, ये आपके पेज का कलर क्या हो गया, लाइट पिंक कलर का हो गया। अब आपका सारे पेज इसी कलर के शो होंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन कहाँ है, पेज लेआउट के अंदर पेज कलर पे कोई भी पेज कलर आप चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। पेज का कलर आपका वैसा ही होगा। अटेंडेंस लगा रहा हूँ, देख लेना, किसी की ना लगी हो तो बता देना। चेक कर लेना, किसी की अटेंडेंस ना लगी हो तो बता देना।
ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये सारा ही टॉपिक आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम रहे तो फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।